सीए फाउंडेशन ज्वाइन 25 स्टूडेंट्स, इस वीडियो का पोटेंशियल है तुम्हारा रिजल्ट चेंज करने की। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हारे को ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसमें मेरे को पता है तुम गारंटी मिस्टेक करने वाले हो। इनफैक्ट तुम आगे के 2 महीने वेस्ट करने वाले हो। मेरे को पता है तुम ऐसी ऐसी गलतियां करोगे, एक चीज जो आधे घंटे में हो सकती है ना, तुम टोटल 2 महीने में उसको 4 घंटे में कंप्लीट करोगे। ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना। आगे मैं इसको डिटेल में बताने वाला हूँ तुम क्या क्या गलतियां करने वाले हो। बहुत सारी ऐसी ऐसी मिस्टेक्स जो तुम करने वाले हो जिससे तुम्हारे मतलब जब तुम बाद में देखोगे ना ये वीडियो को, तुम्हारे को पता चलेगा यार काश ये देख लिया होता तो अपन को बिल्कुल मतलब एग्जाम से पहले तुम्हारे को पता चल जाएगा कि यार मैंने तो कुछ मतलब ऐसे कुछ भी पहले से अच्छी सी प्लानिंग करी नहीं है, ये दिक्कतें आ रही है मेरे को। और अभी तुमने ये वीडियो ध्यान से फोकस करके सुन के फॉलो भी कर ली ना, तुम्हारे को एग्जाम से कुछ दिन पहले कोई दिक्कत नहीं आएगी। तुम्हारे को पूरा रेडी होगा, कोई मतलब ऐसे एग्जाम की टेंशन नहीं हो रही कि यार मैं हो सकता है फेल हो जाऊं, पेपर हार्ड आ गया तो मैं क्या करूंगा। सारी टेंशन खत्म हो जाएगी अगर तुम जो मैं इस वीडियो में चीजें बताने वाला हूँ वो फॉलो कर रहे हो तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लाइक टारगेट रखते हैं अपन 501 लाइक्स का। चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर वीडियोस। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहली चीज बताता हूँ मैं तुम्हारे को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा। तुमने अपने माइंड में बहुत सारे स्टैंडर्ड बना रखे होंगे कि यार इस तारीख तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, इस तारीख तक हो जाए। लेकिन एग्जाम शुरू होने से 15 दिन पहले तक ऑलमोस्ट उस टाइम तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा। तुम्हारा फोकस बहुत ज़्यादा गलत जगह पर चल रहा है। तुम्हारा है कि कैसे भी करके मैं निपटा दूँ सिलेबस, क्लासेस निपटा दूँ जो बची है। भाई बहुत गलत है। अगर देखो मैं तुम्हारे को सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, अगर तुमने 4 चैप्टर अभी तक पढ़े ना तो चारों तुम्हारे को आने होने चाहिए। ये नहीं कि तुम लोग जल्दी से सिलेबस निपटा के 10 चैप्टर कंप्लीट तो कर लिए लेकिन कुछ आता ही नहीं है, तो कोई मतलब नहीं होने वाला उसका। तुम्हारे को वापस जाके वो चैप्टर वापस पढ़ने पड़ेंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ अपन को फोकस करना है क्वालिटी पर कि भाई जैसे मैंने आज 3 चैप्टर मतलब आज मैंने सिर्फ 1 चैप्टर पढ़ा तो मेरे को वो पूरा अच्छे से आता है। इनफैक्ट उस चैप्टर के अंदर कोई भी ऐसा टॉपिक भी नहीं होना चाहिए कि यार वो छोड़ रखा है, मैंने वो चैप्टर कर तो लिया लेकिन उसमें वो टॉपिक छूटा हुआ है। आईसीआई को पता है साइकोलॉजी कि वो एक बच्चा जब चैप्टर पढ़ रहा है तो वो कौन से पर आकर थोड़ा ढीला हो जाता है, तो वही तुम्हारे को फोकस रखना है। एक चैप्टर पूरा कराना, सारे क्वेश्चंस और सारे टॉपिक्स अच्छे से करो, उसके बाद दूसरे पे जाओ। उसके बाद तुम आगे चैप्टर पे जा रहे हो ना तो पिछले चैप्टर को अपन को हैंड टू हैंड रिवाइज करना है। मतलब अपन को क्वालिटी स्टडी, क्वालिटी रिवीजन करना है। जैसे लॉ है तुम्हारा, तुमने चैप्टर 1 में यूनिट 1 पढ़ ली, यूनिट 2 पे जा रहे हो, 1 को 5 मिनट लगेंगे रिवाइज करो, 3 पे जा रहे हो 1 2 को 5 मिनट लगेंगे रिवाइज करो। लेकिन वो क्या कंपाउंड होता जाएगा और आगे जब तुम देखोगे ना तुम्हारे को बहुत अच्छे से सारी चीजें पहले ही याद होगी। इस पे फोकस जरूर डालना। ये नहीं कि तुम सिर्फ निपटाने में रख गए कि यार जल्दी से अपन सिलेबस कंप्लीट करो उसके बाद अपन तो पेपर वगैरह करेंगे, वो सब नहीं। सबसे पहले तुम्हारे को जो चीज़ें तुमने पढ़ रखी है उनको बहुत ही अच्छे से तुम्हारे को आनी चाहिए। वो मतलब एक तरीके से वो है जो तुमने पढ़ी है तुम्हारे को आता है, वो ये चीज़ है, ठीक है ना। ये तुम्हारे को सबसे पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ मैं तुम्हारे को बताता हूँ, एक बहुत ही शानदार स्टडी टिप जिससे तुम अपना बहुत ज़्यादा टाइम बचा सकते हो। सबसे बेस्ट रहेगा ये अकाउंट्स के लिए। अकाउंट्स में क्या है, अकाउंट्स में है ना बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है। अब तुमने मान लो तुम पहली बार एक क्वेश्चन कर रहे हो, तुम्हारे को आधा 1 घंटा लग गया वो क्वेश्चन करने में, बड़ा सारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब तुम्हारे को लेकिन वो डिटेल में आ गया, 1 घंटा लगा के तुम्हारे को वो पूरा डिटेल में समझ आ गया कि यार ऐसे ऐसे होगा। अब तुम क्या कर रहे हो, उस क्वेश्चन को छोड़ के तुम दूसरे चैप्टर वगैरह पे अलग अलग चीज़ों पर चल जाते हो। अब तुम 1 महीने बाद वो क्वेश्चन उठाओगे, तुम्हारे को नहीं आ रहा वो, तुम्हारे को वापस क्लासेस में जाके, यूट्यूब में जाके या फिर किसी दोस्त से जाके पूरा वापस से तुम्हारे को वो पूरा समझना पड़ेगा। सोचो तुम्हारा कितना टाइम खराब हो गया। इसकी जगह मैं तुम्हारे को एक स्टडी टिप दे दूं बहुत ही शानदार वाली, तो तुम्हारे को ये सुनकर ही मजा आ जाएगा। इनफैक्ट ये स्टडी टिप तो तुम्हारे को क्या करना है, अकाउंट्स का कोई बड़ा सारा क्वेश्चन है या फिर कोई घुमावदार क्वेश्चन है, क्या करना, उस क्वेश्चन को खुद को व्हाट्सएप में खुद को ही भेज लेना, ठीक है ना, फोटो भेज लेना। अब तुमने आधा 1 घंटा लगा के जब तुमने उसे पहली बार पढ़ा तो तुमने उसको पूरा समझ लिया अच्छे से कि यार ये होता है इसके अंदर। तुम्हारे को क्या करना है, व्हाट्सएप में खुद को क्वेश्चन की फोटो भेजी और वहीं खुद को वॉइस मैसेज भेज दिया पूरा आंसर समझाते हुए कि यार इसमें पहले ये निकालेंगे, ये ऐसा होगा, अमाउंट भी तुम बता सकते हो, पूरा डिटेल में ऐसे तुमने वॉइस मैसेज रिकॉर्ड कर लिया। अब सोचो 1.5 डेज है तुम्हारे पास, मतलब जो एग्जाम के उस टाइम तुम वो वॉइस मैसेज सुन रहे, वो क्वेश्चन तुमने डिटेल में पूरा रिवीजन कर लिया। अब सोचो इसके अंदर वो जो तुमने क्वेश्चन सॉल्व करा उसके अंदर कोई ट्रिकी लाइन थी या फिर कुछ ऐसे घुमावदार एडजस्टमेंट थी, वो सेम तुम्हारे को एग्जाम में मिल गई, भाई मजे आ गए ना फिर तुम। और तुमने वो डिटेल में पूरा पढ़ा है, बढ़िया क्वेश्चन तुमने जस्ट एग्जाम से पहले एक तरीके से पूरा डिटेल में 1 घंटा लगा के सॉल्व करा है, वो तुम सुन रहे हो। सोचो भाई तुम्हारा कितना क्लियरिटी होगी उस कॉन्सेप्ट के अंदर। ये थी मेरी दूसरी टिप। तीसरी टिप के बारे में बात करते हैं। खतरनाक चीज बताने जा रहा हूँ बहुत ही ज्यादा। देखो तुम्हारे को है ना एग्जाम में तुम्हारा 1.5 डेज के लिए तुम्हारे को प्रिपेयर करना है या फिर एंड के कुछ डेज के लिए। सबसे मेन चीज बताऊँ क्या है,
मैं बताता हूँ तुम्हारे को अब तुम गलती क्या करने वाले हो। तुम जब एग्जाम आने वाला होगा, मान लो अपने पास 2-3 दिन बाद एग्जाम है, तुम देखोगे यार मेरे को क्या वापस मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, मैं क्या क्या चीज़ें पढ़ूँ, क्या क्या चीज़ें देखूँ, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। भाई इसके अंदर मैं तुम्हारे को सबसे मेन चीज़ बताता हूँ। अब जैसे तुम एडवांस मतलब अकाउंट्स, जब तुम अकाउंट्स पढ़ो या फिर मैथ्स पढ़ो या फिर इकोनॉमिक्स, लॉ के अंदर ये नहीं चलेगी, क्योंकि लॉ के अंदर अपने पास लिमिटेड क्वेश्चन है मॉड्यूल के अंदर, ठीक है। अकाउंट्स, मैथ्स और इकोनॉमिक्स, इसके अंदर तुम्हारे को क्या करना है, जैसे तुम कुछ भी पढ़ रहे हो ना, कोई भी क्वेश्चंस वगैरह अभी से देख लो, जो भी तुम चैप्टर पढ़ रहे हो, जो भी तुम इलस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कुछ भी सॉल्व कर रहे हो ना, तुम्हारे को सिंपली अभी से ही सर्किल लगा लेना है कि यार ये वो क्वेश्चन है जो मेरे को एग्जाम की कुछ दिन पहले देख कर जाना है। तो उस क्वेश्चन को सर्किल कर लो कि यार ये मैं चाहता हूँ एग्जाम से पहले देख कर जाऊँ। अब कौन से क्वेश्चन तुम सर्किल कर सकते हो, मैं बताता हूँ। जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहे वो क्वेश्चन जरूर सर्किल करना, या फिर जो तुम्हें हार्ड लग रहे हो, या फिर ऐसे क्वेश्चन जो पूरा मतलब एक क्वेश्चन होता है ना जो पूरे चैप्टर के सारे टॉपिक कवर कर लेता है वो। और एमसीक्यू उसके अंदर जैसे मैथ्स और इकोनॉमिक्स के अंदर है भाई, इसके अंदर मतलब डिफरेंट कैलकुलेशंस के खूब सारे तुम्हारे को क्वेश्चन मिल जाएंगे। यार ये तो बिल्कुल अलग क्वेश्चन है ये, लेकिन खूब बार आता है, इसको मैं एक बार गोला लगा लेता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसको मैं एग्जाम से पहले देख कर जाऊँ। अब एग्जाम से पहले क्या होगा, तुम सीधा क्या कर सकते हो, तुम्हारा टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो गया इसके अंदर। तुम एग्जाम से पहले तुम्हारे को पता है कि हाँ यार मैंने क्वेश्चन पहले ही सर्किल लगा रखे, मेरे को सीधा यही देखने, तो तुम सीधा उसको खोल के घुमा घुमा के हाँ भाई ये क्वेश्चन डायरेक्ट तुमने सिर्फ वही क्वेश्चन कर लिए, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा ये, बहुत ही ज़्यादा। और एक मैं तुम्हारे को जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि यार लॉ याद नहीं हो रही, लॉ के अंदर मैं तुम्हारे को एक चीज़ बताता हूँ, तुम कोई भी नोट्स वगैरह कुछ भी पढ़ लो, अगर तुम मॉड्यूल के लैंग्वेज नहीं लिख रहे ना, दिक्कत होगी। तुम देखोगे यार मैंने पढ़ तो लिया, मतलब अच्छे से क्वेश्चन मतलब पूरे तुमने नोट्स याद कर लिए अच्छे से, लेकिन जब तुम एग्जाम में लिख कर आओगे तुम्हारे को उसके उतने नंबर नहीं मिलेंगे। इस बात को दिमाग में रखना। इसलिए जितना हो सके मॉड्यूल याद करनी है। अब याद कैसे कर सकते हैं मॉड्यूल, कुछ ईजी तरीका, कुछ बढ़िया तरीका बताऊँ मैं, क्योंकि तुम भाई तुम्हें पता है, तुम दूसरों की वीडियो देखते हो उसमें फालतू चीज़ें बताते हैं। बिल्कुल कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो, हार्ड वर्क करो, अपना 100% दो, डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करो, भाई ये सब तुम्हें पता है। कुछ ये फालतू चीज़ें तुम सुनने के लिए नहीं आए हो, मेरे को पता है इतना, ठीक है ना। अब मैं तुम्हारे को एक बहुत ही खतरनाक चीज़ बताता हूँ लॉ के लिए, जिसके लिए तुम अच्छे से तुम याद कर सकते हो। देखो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो लाइक ज़रूर कर देना, और आगे भी ऐसे आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और हाँ वीडियो चैनल पे जुड़े रहना, क्योंकि कुछ टाइम बाद मैं बहुत अटेम्प्ट से दे रहा हूँ लॉ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीए फाउंडेशन के, तो वो भी मैं तुम्हारे को आने वाले कुछ दिनों में देने वाला हूँ, तो कनेक्ट रहना, ठीक है ना। सिंपल सा है, तुम जैसे कोई भी अपना दोस्त पकड़ लो जो तुमसे टॉपर हो, और उससे कॉल पर जो मान लो तुम्हारा जो भी तुम्हारा फ्री टाइम रहता है उससे डिस्कस कर लो कि यार मैं इतने बजे कॉल करूंगा, ये चैप्टर अपन याद करके आएंगे, और एक दूसरे से कॉल पर पूछेंगे। अब तुम कॉल पर क्या पूरा एक्सप्लेन करोगे, पूरा सुनोगे, तुम्हारे दिमाग के अंदर बैठ जाएगा पूरा प्रोविजन। ऐसे टेल एग्जाम तक करो, तुम्हारे को गारंटेड याद हो जाएगा पूरा। अब अपन एक मैनिफेस्टेशन करते हैं, तुम जितना स्कोर करना चाहते हो पर सब्जेक्ट के अंदर, ये नहीं 70+, 80+, एग्जैक्ट नंबर बताओ कि कितना तुम स्कोर करना चाहते हो, और टोटल भी लिख के जाना कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी तुम्हारी मर्जी, अगर तुम कमेंट नहीं कर रहे तुम जाके इंस्टाग्राम रील भी सब चला सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टेलीग्राम वगैरह तुम ज्वाइन कर सकते हो, स्कैनर्स वगैरह तुम्हारे को सीए फाउंडेशन वगैरह की चाहिए तो कमेंट सेक्शन में तुम्हारे को सब मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप वगैरह। तो यही था इस वीडियो के अंदर।